हम अभी शुरू करने जा रहे हैं नाउन पोजेसिव केस। इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में, नाउन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, फिर काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था, फिर इसके बाद नंबर्स के बारे में पढ़ा था। सही है। तो अभी हम पढ़ते हैं नाउन पोजेसिव केस। क्या नाउन पोजेसिव केस? नाउन पोजेसिव केस। देखिए, इंग्लिश में दो तरह, एक सेंटेंस जिसमें पोजीशन पाया जाता हो वो दो तरीक़ों से लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। पोजीशन मतलब मलकियत जिसमें ज़ाहिर किया हुआ होता है, वो दो तरीक़ों से लिखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस है, मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि दिस इज़ द बुक ऑफ द बॉय, दिस इज़ द बुक ऑफ द बॉय। ये एक सेंटेंस है। तो इसमें आप ज़रा देखिए ये सेंटेंस, और इसी तरह मैं और सेंटेंसेस आपको बताऊं कि मिस्टर स्मिथ वाज कॉल्ड मिकी, मिस्ट्रेस स्मिथ वाज कॉल्ड मिकी। इसी तरह मैं सेंटेंसेस आपको बताऊं, लेकिन जनरली ये सेंटेंसेस इंग्लिश जो पीपल है, इंग्लिश पीपल, वो ये सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही सेंटेंस, यही मतलब होगा, यही सेंटेंस मतलब यही होगा, लेकिन वो इसको शॉर्ट तरीके में इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सेंटेंस है, वो इन्हें दिस इज़ द बॉयज़ बुक, वो ऐसे पढ़ते हैं, दिस इज़ द बॉयज़ बुक। ये लॉन्ग सेंटेंसेस है, ये लॉन्ग सेंटेंसेस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और पढ़ते भी है। ऐसे सेंटेंसेस को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और ये क्या चीज़ है जो मैंने लगाया है? ये एपोस्ट्रोफी है, और ये जो है ये इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस, इसको एपोस्ट्रोफी एस कहते हैं। हम इस एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस के यूजेस भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। हम आने वाले लेक्चर्स में हम इसके यूजेस पढ़ेंगे एपोस्ट्रोफी एस के। लेकिन यहाँ आम तौर पर एपोस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है और एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस को, यही सेंटेंस है, यही मतलब है, लेकिन इसको छोटा करने के लिए ताकि टाइम कम लगे, तो और इसके अलावा और भी इसके यूजेस है एपोस्ट्रोफी के। इस सेंटेंस को छोटा करने के लिए ताकि इसको बोलने में, इसको लिखने में वक्त कम लगे, तो ये फॉर्म वो इंग्लिश पीपल यूज़ करते हैं और हम भी अभी यूज़ करते हैं। और इस फॉर्म को, इस केस को, नाउन का ये केस, नाउन का ये केस जिसमें पोजीशन को जाहिर करना होता है, वो केस कहलाता है नाउन पोजेसिव केस। नाउन पोजेसिव केस। तो नॉन पोजेसिव केस क्या है? द केस, तो देखिए ये नाउन पोजेसिव केस है, सही है। और नाउन पोजेसिव केस का डेफिनेशन क्या है? द केस इन विच अ नाउन, नाउन कौन सा नाउन? पोजेसर, shows his position। ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड्स भी ज़रा याद रखिए। पोजेसिव क्या है, पोजेसर का क्या मतलब है, पोजीशन का क्या मतलब है? देखिए, पोजेस एक है पोजेस, इसका मतलब है
मलकियत या जायदाद वगैरह जिस पर कब्ज़ा हो। सही है, मलकियत या जायदाद ज़ाहिर करना, मलकियत या जायदाद ज़ाहिर करना। पोजीशन का क्या मतलब है? पोजीशन का मतलब है जायदाद या मलकियत या जायदाद। पोजीशन मतलब दिस इज़, और जो मैंने एग्जांपल, दिस इज़ द बुक ऑफ द बॉय, दिस इज़ द बॉयज़ बुक। तो इसमें देखिए, ये बॉय जो है, ये बुक जो है, ये इस बॉय की मलकियत में है। इस बॉय का इस बुक पर कब्ज़ा है, ये इसका है। सही है, तो ये इसका कब्ज़ा, इस पर कब्ज़ा है इस बॉय का, तो ये क्या है? ये पोजीशन है, मलकियत है। और ये बॉय क्या है? ये पोजेसर है। पोजेसर क्या? पोजेसर, मालिक, जिसको मालिक कहते हैं। मालिक जो मलकियत पर कब्ज़ा करता है, कब्ज़ा होता है, जिनका मलकियत पर कब्ज़ा होता है, इसको पोजेसर कहता है। जिसका मलकियत पर, कोई चीज़ पर, कोई नाउन पर कब्ज़ा होता है, उसको पोजेसर कहता है। पोजीशन उस मलकियत या जायदाद को, इस चीज़ को जिस पर वो कब्ज़ा रखता है, जैसे कि बुक है, उसे पोजीशन कहता है। और पोजेस जो है, ये इस मलकियत को ज़ाहिर करना, मलकियत इस जायदाद को ज़ाहिर करना, ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। सही है, तो ये पोजेस है, पोजीशन। इसको पोजेसर इस, ये पोजेसिव किसे कहते हैं? पोजेसिव जो है, मलकियत को ज़ाहिर करने वाला। इस मलकियत को, इस जायदाद को ज़ाहिर कौन करता है? उसे पोजेसिव कहता है। पोजेसिव मलकियत को ज़ाहिर करने वाला, कब्ज़ा को ज़ाहिर करने वाला। और केस किसे कहते हैं? केस कहते हैं हालत को। तो इससे, इस वर्ड्स मीनिंग से, इस वोकेबलरी से आपको पता चल जाता है बआसानी से कि द केस, वो हालत, ऑफ नाउन, द केस ऑफ नाउन इन विच अ नाउन मीन्स, कौन सा नाउन? पोजेसर। इसमें बुक भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, लेकिन जो पोजेसर है, पोजेसर मालिक जो है, मतलब बॉय, इन विच पोजेसर शोज हिज पोजीशन, जो वो पोजेसर, वो मालिक जो अपनी मलकियत को जाहिर करता है, नाउन को, नाउन के इस केस को पोजेसिव केस कहते हैं। नहीं समझे? दोबारा देखिए। द केस ऑफ नाउन इन विच अ नाउन पोजेसर शोज हिज पोजीशन इज कॉल्ड नाउन पोजेसिव केस, इज कॉल्ड नाउन पोजेसिव केस। नाउन का वो हालत जिसमें एक नाउन पर कोई कब्ज़ा रखता है, एक चीज़ पर कोई कब्ज़ा रखता है, तो उस चीज़ पर कब्ज़े करने वाले को पोजेसर कहते हैं। नाउन का वो हालत जिसमें पोजेसर अपने पोजीशन को शो करता है, जाहिर करता है, इस केस को, इस हालत को जिसमें ये पोजेसर अपने पोजीशन को जाहिर करता है, नाउन के इस केस को नाउन पोजेसिव केस कहते हैं। तो ये क्या है? ये नाउन का पोजेसिव केस है, नाउन का पोजेसिव केस है। सही है, ये हम क्यों पढ़ते हैं? ये इसलिए पढ़ते हैं
क्योंकि इससे हमसे इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ सवालात पूछे जाते हैं कि एपोस्ट्रोफी यूज़ कब करना है और एपोस्ट्रोफी एस कब यूज़ करना है। एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी यूजेस ऑफ एपोस्ट्रोफी एंड एपोस्ट्रोफी एस पर हम अलग लेक्चर देंगे, एक अलग लेक्चर होगा इस पर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि एपोस्ट्रोफी किसे कहते हैं। ये जो कामा जैसा नज़र आता है इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, लेकिन असल में कामा ये नहीं है, ये इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। ये वर्ड के ऊपर आता है, जैसे कि बॉयज़ में यहाँ पर आता है, ये यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ एस आता है, तो फिर ये एस नहीं है, ये एपोस्ट्रोफी के साथ है, इसको फिर कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। इन दोनों चीज़ों को फिर कहते हैं एपोस्ट्रोफी एस। और अगर मैं बॉयज़ लिखूँ, बॉयज़ और फिर एपोस्ट्रोफी, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये प्लूरल फॉर्म में कैसे इस्तेमाल होता है एपोस्ट्रोफी, और सिंगुलर फॉर्म में कैसे इस्तेमाल होता है, ये जब सिंगुलर से प्लूरल में जाएंगे कैसे इस्तेमाल होता है। जब मैं एक सेंटेंस में सिंगुलर से प्लूरल जाऊंगा और ये भी तब्दील करूंगा, तो यहाँ पर मैं जब बॉय की जगह बॉयज़ लिखूंगा, तो फिर मैं इस एपोस्ट्रोफी के साथ ये एस लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता, ये अब हम पढ़ेंगे। सही है। वो सिंगुलर नाउन्स या नंबर्स वो सिंगुलर नंबर्स जो एस पर ख़त्म नहीं होते हैं, आखिर में एस नहीं होते। सिंगुलर का तो वैसे भी आखिर में एस नहीं होता है, अक्सर बाज़ में होते मीन्स क्लास ऐसे, इसमें मतलब क्लास जो है ये सिंगुलर है लेकिन इसके आखिर में एस है। इस पर एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा, और जब आखिर में एस ना हो तब एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा। देखिए, जब आखिर में एस ना हो, व्हेन अ नाउन ends with other letter than s, इसके अलावा अगर और लफ्ज़ इस्तेमाल, इसके अलावा अगर कोई लफ्ज़, वर्ड, एक नाउन जो है इसके अलावा कोई और लेटर पर ख़त्म हो जाए, मतलब ए ओ ई एस, इसके अलावा एम एन ओ जेड एक्स, ये लेटर्स आ जाए, तो फिर वो नाउन जो है इस पर एपोस्ट्रोफी लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। व्हेन अ नाउन एंड्स विद अदर लेटर देन एस, देन एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी आएगा, अदर देन एस, देन एपोस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड। अगर एक नाउन जो है इसके अलावा कोई और लेटर पर ख़त्म हो गया तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा, एक सिंगुलर नाउन है। सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, ये इसके अलावा कोई और लफ्ज़ है, एक और लेटर है, लफ्ज़ ये वही जो है एस नहीं है, तो और ये सिंगुलर है, तो ये इस पर एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सही है। इसी तरह अगर बुक देखे, बुक, इस पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। अगर आप इसी तरह कैट देखे, कैट, ये मैं वैसे एग्जांपल देता हूँ, ये बुक जो है ये असल में ठीक नहीं है, असल में ये ठीक नहीं है। वैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये अगर आखिर में इसके अलावा कोई और
लेटर आ गया तो फिर एपोस्ट्रोफी लगेगा। लेकिन असल में ये बेजान चीज़ों के लिए एपोस्ट्रोफी एस जो है या एपोस्ट्रोफी है, ये बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। बेजान चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात, हर टाइम बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। तो द बॉयज़, कैट्स। इसी तरह अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल और दूँ, असलम्स एक बंदे का नाम है, असलम, इसका इस पर लगेगा असलम्स। एक लड़का है तो ये एम पर ख़त्म हुआ तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा, सही है। और ये सब जो है ये प्लूरल्स है, सही है। इसके अलावा अगर ये बॉय आप प्लूरल में कन्वर्ट करते हो तो फिर एपोस्ट्रोफी के साथ क्या होगा, देखिए। अगर आप ये बॉय प्लूरल में कन्वर्ट करते हो बॉयज़ में, तो फिर अगर कोई वर्ड इस पर ख़त्म होता है, कोई वर्ड इस पर ख़त्म होता है, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो इसके ऊपर सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। असलम है, असलम तो वैसे भी असलम ही रहेगा, असलम्स। केट है तो केट का प्लूरल क्या है, केट्स, तो फिर सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा, सही है। तो एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस कब लगेगा, अगर एक सिंगुलर नंबर है और वो एस के अलावा कोई और लेटर पर ख़त्म हो गया तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। अगर आप नाउन पोसेसिव केस में लिखते हो उसे, तब अगर आप उसे नाउन पोसेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो फिर एपोस्ट्रोफी एस आएगा, सही है। उस नाउन के साथ जो आखिर में एस पर नहीं ख़त्म हुआ हो और सिंगुलर हो। अगर प्लूरल हो और एस पर ख़त्म हो गया हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा। अगर सिंगुलर हो, सिर्फ एस पर ख़त्म हो, तब भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी आएगा। अगर प्लूरल हो और एस पर ख़त्म ना हो, तब भी एपोस्ट्रोफी एस, तब एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर एक नाउन है मैन और ये एस पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं अगर इसको नाउन पोजेसिव केस में लिखना चाहूँ तो मैं इसको एपोस्ट्रोफी, इस पर एपोस्ट्रोफी नहीं लगाऊंगा, इस पर एपोस्ट्रोफी, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, एपोस्ट्रोफी एस, तब ये पोजेसिव केस में इस्तेमाल होगा, सही है। सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाओगे तब गलत होगा। हालांकि ये प्लूरल है लेकिन ख़त्म एन पर हुआ है, इसके साथ इस पर ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस आएगा। इस तमाम बातों का खुलासा ये है कि एपोस्ट्रोफी एस कब यूज़ करना है और एपोस्ट्रोफी कब यूज़ करना है। एपोस्ट्रोफी एस तब यूज़ करना है जब एक वर्ड एस पर ख़त्म ना हो, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। और एपोस्ट्रोफी कब यूज़ करना है, जब एक वर्ड एस पर ख़त्म हो, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तब एपोस्ट्रोफी लगेगा, सिर्फ एपोस्ट्रोफी। अगर आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी सेंटेंस को नाउन पोजेसिव केस में लिखना चाहो तो, सही है। और ये नाउन पोजेसिव केस ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर इस एपोस्ट्रोफी के मुताल्लिक़ कुछ सवालात पूछे जाते हैं, सही है। इसके बाद इस एपोस्ट्रोफी के और भी बहुत से यूजेस हैं। इसके अलावा इस एपोस्ट्रोफी के और भी बहुत से यूजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर नॉट के लिए हम यूज़ करेंगे आरंट, ये एपोस्ट्रोफी है, सही है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ होता है। एज नॉट के लिए यूज़ करते हैं हेजंट, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। इसी तरह बहुत सारे चीज़ों के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू नॉट, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है डोंट। डिडंट, डिड नॉट, तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है डिडंट। अगर मैं आपको बताऊँ कि विल नॉट, तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वॉन्ट, क्या, वॉन्ट, सही है। तो इसी तरह ये ऐसे जगहों पर भी इस्तेमाल होते हैं, सही है। तो ये जो है ये हमें क्या करता है, ये इस एपोस्ट्रोफी यूज़ जो है ये हमें आसान कर देता है। सेंटेंस बोलना आसान हो जाता है, वर्ड बोलना आसान हो जाता है। ये इंग्लिश पीपल जो है ना,
ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ये लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, जैसे हम अपने लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंस बोलने की कोशिश करते हैं, सही है। और इस पर आप समझ सकते हो। इसी तरह वो अंग्रेज़ लोग हैं जो है ना, वो अपने दरमियान इंग्लिश लैंग्वेज में जब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ये विल नॉट, डू नॉट, और ये नहीं, विलेंट, डिडेंट, डोंट, आंट, ये चीज़ें यूज़ करते हैं, सही है। तो फिर ये एपोस्ट्रोफी का यूज़ हमें आसान कर देता है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया, इस वो सेंटेंस जब वो आप नाउन पोजेसिव केस में लिखते हो, एक सेंटेंस नाउन पोजेसिव केस में लिखते हो, एक नाउन पोजेसिव केस में लिखते हो, तो वो क्या करता है, एक सेंटेंस को आसान कर देता है, एक लंबे सेंटेंस को छोटा बना देता है और आप आसानी से उसे बोल सकते हो। तो ये क्या है, ये भी यूजेस है, ये भी इसके इम्पोर्टेंस है एपोस्ट्रोफी के और एपोस्ट्रोफी एस के और नाउन पोजेसिव केस के, सही है। ये नाउन पोजेसिव केस जो है ये सिर्फ जानदार चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। एपोस्ट्रोफी जो है, एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस ओनली यूजेस is used for living things। ये जो है लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बट may be used for some non-living things। ये जो है ये एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन बाज़ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग्स जो हम लिविंग कंसिडर करते हैं, इसी दौरान वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि अ ईयर्स या अ डेज वर्क, अ वीक्स हॉलीडे, सही है। तो यहाँ पर ये जो है ये एक टाइम के लिए शो हुआ है, तो जब टाइम आ जाए तब भी हम एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक जगह प्लेस, उसके लिए भी हम ये एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान्स प्रोडक्ट, सही है। तो ये पाकिस्तान क्या है, ये एक जगह है, लेकिन हम इसके लिए ये एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी टाइम को शो करने के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नाउन पॉजिटिव केस में लिखना चाहते हैं। एक अज़मत के लिए एक अज़मत को शो करने के लिए, एक वज़न को शो करने के लिए वेट को शो करने के लिए वेट को शो करने के लिए भी हम नाउन पॉजिटिव केस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स वेट, जैसे कि अ पाउंड्स वेट या किसी भी चीज़ का वेट, सही है, अ पाउंड्स वेट। तो ये यहाँ पर भी हम ये एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं, और टाइम को शो करने के लिए भी एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ को एक नॉन लिविंग, अब चीज़ें तो वैसे भी नॉन लिविंग होती है, अगर एक चीज़ को आप लिविंग कंसिडर करते हो तब भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के लिए भी
लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के लिए एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हो सकता है, सही है। और इसके अलावा जितने बेजान चीज़ें हैं, बेजान चीज़ें जिनमें जान नहीं है, नॉन लिविंग है, उसके लिए आम तौर पर एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं हो सकता। एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस वह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है।